हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हम करेंगे आज एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच n की पावर m डिवाइड बाय m पावर -3 इक्वल्स टू 5 की पावर 5। ठीक है, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि जब पावर अलग अलग होती है और बेस सेम होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n। क्यों, दोनों बेस सेम हैं, a और a, यहाँ पर m है यहाँ पर n है। ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, 5 की पावर 5। तो हमारे पास रिजल्ट रहता क्या है, a की पावर m माइनस n। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, a की पावर m यानी कि जो बेस है उसकी पावर m है डिवाइड बाई a की पावर n, यानी कि पावर डिफरेंट है। यहाँ पे इस m को इस m से सपोज मत करिएगा। ठीक है, ये देखिएगा कि दोनों बेस सेम हैं, पावर डिफरेंट है, तो ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला में जब हम पुट करते हैं वैल्यू तो ये आता है a की पावर m माइनस n, यानी कि इसमें से इसको माइनस करते हैं। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास रिजल्ट है, क्या m माइनस n। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, m माइनस 3 इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पर 5 की पावर 5 है और यहाँ पे a की पावर m माइनस n है। तो हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे रखेंगे m माइनस n इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है हमें, ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर क्या वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं। अब इन दोनों का आपस में क्या करेंगे हम, m माइनस n, ये इसका आउटपुट है, तो आउटपुट है क्या, a m माइनस n, तो मैंने m माइनस n लिया। ठीक है, इक्वल्स टू क्या करा, 5 लिया, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल है। तो m की जगह पे क्या आएगा, m माइनस n की जगह पे क्या आएगा, -3। तो m माइनस 3 इक्वल्स टू 5। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत बारीकी का क्वेश्चन है। क्या है आपके पास, a की पावर m माइनस n, यानी कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, ये और ये, तो मैंने m माइनस n इक्वल्स टू 5 लिखा। m की जगह पे m गिवन है, n की जगह पे क्या है, -3, तो मैंने -3 यहाँ पे लिखा। तो यह आया m माइनस इंटू माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 5। तो m की वैल्यू 5, ये उधर से ले जाएगा 3, m विल बी 2। क्या आएगा, m की वैल्यू 2। कितनी आई, m की वैल्यू 2। क्लियर है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बहुत बारीकी से समझना है आपको क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, वन अपॉन 3 -1 माइनस का 1/4 -1 -1। ठीक है, 1/3 -1 माइनस 1/4 -1 ब्रैकेट में -1। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। इसको हमें क्या करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो अंदर के ब्रैकेट है इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, 1/3 माइनस का 1, तो हम इसे रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा 3/1 प्लस का 1, बीच में माइनस का साइन, ये 1/4 है, तो 1/4 को रेसिप्रोकल कर देंगे, 4/1 प्लस का 1। ठीक है, अब माइनस का 1 ऐसे का ऐसे ही रहेगा,
इसके नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये 1 हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 1 माइनस का 1, ठीक है। अंदर के ब्रैकेट हट के बाहर का ब्रैकेट हमने लगाया हुआ है, ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। पावर कितनी है माइनस का 1, आंसर आएगा 1 अपॉन माइनस का 1, पावर क्या हो जाएगी प्लस। या आप ऐसे भी कर सकते हो, ये माइनस का 1 है, इसे हमें क्या करना है पावर पॉजिटिव में करनी है, तो इसे अपॉन में लिखते हैं माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1। अब इसे रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1 अपॉन माइनस का 1 प्लस का 1, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 आपका आंसर क्या रहता है इसका माइनस 1 ही रहेगा आंसर, तो माइनस 1 पावर क्या है प्लस, तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना है 1। क्लियर है, सिर्फ की कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं। इसे रेसिप्रोकल करा तो ये 3 माइनस 4 हुआ, 3 में से 4 को माइनस कर तो माइनस का 1, ठीक है। इसे रेसिप्रोकल कर दिया तो जो नीचे वाला माइनस ये तो हटेगा नहीं, लेकिन ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है। फाइव अपॉन 8 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5 माइनस का 4, 5 अपॉन 8 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5 माइनस का 4, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8 अपॉन 5 की पावर 7 इंटू, इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 5 अपॉन 8 सॉरी, ठीक है। अब ये हमारे पास रेसिप्रोकल हो गया। अब ये कंबाइंड इसकी पावर है तो हम ये लिख सकते हैं 8 की पावर 7 डिवाइड बाय 5 की पावर 7, इंडिविजुअली हमने ले लिया इसे, इनटू 5 की पावर 4, नीचे इनटू में 8 की पावर 4, ठीक है। 8 की पावर 7 माइनस 5 की पावर 7, 5 की पावर 4 और नीचे 8 की पावर 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो अब आप देखिए ये नीचे और ऊपर क्या है, किस तरीके से वेरिएबल सेम है। तो ये हमारे पास इस तरीके से a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n, यानी कि ये a है, ये पावर m है, ये a है, ये पावर n है। तो हम लिखेंगे इसका रिजल्ट क्या है, a की पावर m माइनस n। तो 8 हमने यहाँ पे ले लिया, 8 की पावर कितनी है 7, 4 ऊपर चले जाएगा तो माइनस का 4। इसी तरीके से 5 के साथ भी होगा, 5 ऊपर क्या है 4 माइनस करेंगे, ये ऊपर 7 का चले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 7, ठीक है। तो क्या हुआ 4 7 ऊपर गया तो माइनस का 7, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 3, कितना आ गया 8 की पावर 3, 7 माइनस 4 इंटू 5 की पावर 4 में से 7 या तो माइनस का 3, तो ये आ जाएगा 8 8 जा 64, 64 8 जा 216 आई थिंक, देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 8 4 जा 32 का 2, 3 इधर, 8 6 जा 48, 40 और 3 51, 512 का आंसर आएगा। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32 का 2, 3 इधर, 8 6 जा 48 और 3 51, तो कितना है 512। 5 की पावर माइनस 3 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 5 की पावर 3, तो जिसे हम लिख सकते हैं 512 अपॉन 5 की पावर 3 है तो क्या आएगा 5 5 25, 25 5 जा 125, तो कितना आंसर आया 512 अपॉन 125। ठीक है, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से हैं।
अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम तब तक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब इसे सॉल्व करिए। T5 इंटू, एक चीज़ आपने देखी होगी कि जो आपके क्लास 7 के एक्सपोनेंट पावर थे उसमें आपके पास नेगेटिव पावर नहीं थी, और यहाँ पे क्लास 8 में नेगेटिव पावर है। इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारे जो क्वेश्चंस हैं एक्सपोनेंट एंड लॉस के ऊपर क्या है, बेस्ड हैं, और कुछ इसमें क्या नहीं है, चेंज नहीं है। 25 इंटू टी की पावर -4, 5 की पावर -3 इंटू 10 इंटू टी की पावर -8। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे कैसे? सॉल्व इसे ऐसे ही किया जाएगा। ये 25 है तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की पावर 2। ये t/4 है तो इसे लिख सकते हैं 1/t की पावर 4। अब 5/3 है, मतलब 5 की पावर -3 है तो हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर 3 पॉजिटिव करने के लिए। ये 10 है तो इसे लिख सकते हैं 5 इंटू 2, और इसे लिख सकते हैं t की पावर 8। ठीक है, अब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो होगा क्या, इसकी न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होगी और डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से, तो T4। अब होगा क्या, इसे हम ऊपर लेके जाएंगे तो सारी वैल्यूज रेसिप्रोकल हो जाएगी। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाएगी इन द सेंस ये आएगा आपके पास 1/5 की पावर 3 था, ये आ गया 5 की पावर 3/1। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए जो नीचे वाली वैल्यूज है अब हमें इसके पास लेके जानी पड़ेगी, तो हम करेंगे क्या, ये रेसिप्रोकल हो जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो ये जो है ये डिवाइड में आ जाएगा, 10 ही लिख लो इसे। ठीक, अब 1/ क्या है, t की पावर 8, यहाँ पे लिखेंगे t की पावर 8/1। ठीक, अब इसमें कुछ चीज़ें जो मैच हो रही है उसे मैच कर दो, जैसे कि ये 1 जो है इसे हटा दो, तो ये लिखो आप 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 8। 1 मैंने हटा दिया, यहाँ पर आया t की पावर 4 इंटू 10 है यहाँ, जिसे मैं 5 इंटू 2 लिखूँगा। ठीक, अब इसमें जो वैल्यू सॉल्व हो रही है उसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे आप देखिए बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो फॉर्मूला क्या है आपके पास, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, तो आंसर आता है am प्लस n। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट है जो आपको निकालना है, ये आपके पास फॉर्मूला है am, ये a है, पावर m है, इंटू a की पावर n है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपके पास 5 2 + 3 इंटू टी की पावर 8, नीचे आएगा t की पावर 4 इंटू 5 इंटू 2। ठीक है, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है आगे मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। अब ये हो जाएगा 5 की पावर 5 इंटू टी की पावर 8 अपॉन टी की पावर 4 इंटू 5 इंटू 2। अब आप ध्यान से देखें कि ये डिनोमिनेटर में है, तो ये फॉर्मूला है आपके पास a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n इक्वल्स टू a की पावर m माइनस n। ठीक है, अब होगा क्या, am माइनस 1, तो ये a है, ये a है, तो ये m और n है, तो 5 की पावर 5 माइनस 1 इंटू 8 की पावर t की पावर 8 माइनस 4 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा, 5 की पावर 5 माइनस 1, तो 5 की पावर 4 इंटू
टी की पावर 4 अपॉन 2। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। थोड़ा सा इन क्वेश्चंस में आपको लॉजिक लगाना होगा, ध्यान रखना होगा, तो आपके क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का मैंने आपको समझाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से एक्सपोनेंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, एक्सपोनेंट एंड लॉ। सेकंड है इसका 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 1 to 5। फिर आ जाएगा 5 की पावर -7, 6 की पावर -5, 3 की पावर -5 इंटू 10 की पावर -5 इंटू 125, 5 की पावर -7 इंटू 6 की पावर -5। चलिए देखिए, अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि ये देखो आपकी क्या क्या चीज़ें इसमें मिल रही हैं और सॉल्व हो रही हैं। तो सबसे पहले जो नेगेटिव वैल्यूज़ है इन्हें हम पॉजिटिव करेंगे। किस तरीके से, डिनोमिनेटर लिख के। तो 1/3 की पावर 5 इंटू, इसको भी ऐसे 1/10 की पावर 5 इंटू जो 125 है ये है 5 का क्यूब। तो इसे हम लिख सकते हैं 5 की पावर क्यूब अपॉन 1। क्यों हमने ऐसा करा, ताकि इसकी नेगेटिव वैल्यूज पॉजिटिव बन जाए और ये एक एक्सपोनेंशियल लॉज में कन्वर्ट हो जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें, क्योंकि बड़ी वैल्यू को हम सॉल्व नहीं कर सकते यहाँ पे। अब इसको भी ऐसे ही करेंगे, 1/5 की पावर -7 इंटू 1/6 की पावर -7 था तो अब 7 रहेगा यहाँ पे, -5 था तो 5 रहेगा। ठीक, अब हमें करना ये है कि हम इसे सॉल्व कर देंगे। ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ है हम वहाँ लेके जाएंगे और इसे ऊपर लिख देंगे। तो ये बनेगा 1/3 की पावर 5 इंटू, ये ऊपर आएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में है, हाँ यहाँ पे आएगा इस, ठीक है, 1/10 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 3/1। ये यहाँ पर क्या, डिनोमिनेटर में ऊपर चले जाएगा, तो मल्टीप्लाई में 5 की पावर 7/1 इंटू 6 की पावर 5/1। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ऊपर और नीचे में से 1 को हटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 6 की पावर 5। डिनोमिनेटर में ये 1 हटा दो तो ये बचेगा 3 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, अब इसमें से कौन कौन से पेयर मिल रहे हैं वो आप मिला देंगे। एक तो ये पेयर मिल रहा है और इसके अलावा कोई पेयर मिल नहीं रहा है, तो इसे सॉल्व कर देंगे। फॉर्मूला मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, a की पावर m इंटू ए की पावर n, ये फॉर्मूला है। इसको सॉल्व करते हैं तो a की पावर m प्लस n, तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 5 की पावर 3 + 7 10। ठीक है, अब करना क्या है, ये देखो 6 की पावर 5 है, तो 6 को मैं किस तरीके से चेंज कर सकता हूँ ताकि मेरे पास ऐसी वैल्यू है जिसे मैं सॉल्व कर सकूँ। तो 6 क्या है, 2 × 3, तो हम लिख सकते हैं इसे 2 × 3 की पावर 5। आगे 3 की पावर 5 ही रहेगा। 10 को भी हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 5, पावर कॉमन है। ठीक, अब इसे आगे सॉल्व कर देंगे फर्दर, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 की पावर 10 इंटू, अब ये जो पावर है इन दोनों का कॉमन पावर है तो इन्हें इंडिविजुअली लेंगे, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 अपॉन में 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। कितना है, 5 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे हर वैल्यू का पेयर बन रहा है, तो जिस वैल्यू का पेयर बन रहा है हम उसे सॉल्व कर देंगे। 5 फॉर्मूला आपके पास है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ये a है और ये भी a है, पावर m n है, तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, तो 10 माइनस 5 विल बी 5। यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे भी 2 की पावर 5 है, तो हम लिखेंगे 2 की पावर 0, 5 माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ पे 3 की पावर 5 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 0। अब इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत बारीकी से समझना, अगर एक बारी में समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके देखिएगा वीडियो, क्योंकि ये थोड़ा कॉन्सेप्ट क्या है अलग है। अब यहाँ पे देखो जिसकी पावर 0 होती है उसमें लिखते हैं अल्टीमेटली 1, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5, जो कि आपके पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ठीक है, इसका जो पार्ट है वो मैंने ये लिखा हुआ है, ये इसका आंसर है। क्लियर, एरो बना देता हूँ। तो आपके पास एक्सरसाइज 10.1 हो चुकी है कंप्लीट। अच्छी तरीके से इन क्वेश्चंस को समझिए, खास तौर पे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7। इसमें एक्सपोनेंट के लॉज यूज़ करने हैं और बहुत आसानी से आप इसको समझेंगे, और नहीं समझ पाएंगे तो आप दोबारा रिवाइंड करिए, तो आप समझ जाएंगे, तो प्रैक्टिस करके इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।